गाइस हम ज़िंदगी में प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस आज के इस ब्लॉग की शुरुआत ऐसे हो रही है कि मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कभी किसी के भी दिन की शुरुआत ऐसे ना हो। अभी रात के 3 बजे हुए हैं। कल रात को जब मैं ब्लॉग एंड कर रहा था उससे पहले ही मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। तो मेरे पड़ोस में एक छोटा सा नर्सिंग होम है, तो छोटा भाई जो मुरारी है वो लेके गया था मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ से जाने के बाद तो ठीक ठाक थी, लेकिन शाम होते होते थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी मम्मी की, वही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो छोटा भाई लेके गया था, वहाँ से एक इंजेक्शन लगा, मम्मी को थोड़ा सा आराम पड़ गया था। अब रात को भाई दोबारा से 2-2:30 बजे के करीब में फिर से तबीयत बिगड़ी। तो जहाँ पे मम्मी को कल हमने भर्ती कराया था उसी हॉस्पिटल में लेके आए हुए हैं। अभी रात के 3 बजे हैं। इतनी गंदी और इतनी बुरी शुरुआत हो रही है आज के दिन की, यार पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा। आज से नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं, पहला दिन है, और हम लोगों की शुरुआत नवदुर्गों की हॉस्पिटल से हो रही है। देखते हैं भाई कैसा रहेगा। बहुत बुरा दिन जाने वाला लग रहा है मुझे अभी से, सुबह से ही। रात के 3 बजे तो हम लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं आके। मम्मी आईसीयू में, हम दोनों बाहर भटक रहे हैं। छोटा भाई जो उधर ही खड़ा हुआ है मम्मी के पास। मम्मी तो आईसीयू में, मम्मी के पास क्या बाहर ही है। मेरे को प्यास लगाई थी तो मैं बाहर की तरफ आ गया था पानी पीने के लिए। क्या यार बवाल है ज़िंदगी में, टंटे लगे हुए हैं भाई। कल ठीक हो गई थी मम्मी, डॉक्टर ने बोला घर ले जाओ, तो हम लोग घर ले गए थे छुट्टी करा के। और घर जाने के बाद शाम के टाइम में तबीयत ख़राब हुई, और रात होते होते इतनी ज़्यादा इमरजेंसी आ गई कि रात के 3 बजे हमें हॉस्पिटल आना पड़ा है। चलिए देखते हैं, दिन की तो शुरुआत हो गई है रात के 3 बजे ही सही। इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला था कि सुबह के 3 बजे हैं और हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। तो देखिए आज से नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी से प्रार्थना कर रहा हूँ मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं, घर पहुँचें। और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगा, आप मेरे लिए कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। गाइस पिछले 2-3 दिन इतने बुरे और इतने गंदे जा रहे हैं यार कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाला कर क्या मजाक रहा है हमारे साथ में। मम्मी को भर्ती करा दिया था, ठीक ठाक हो गई थी, घर ले गए थे, और फिर दोबारा से हॉस्पिटल आना पड़ा। अभी रात के 3 बजे हुए, माहौल देख लो एकदम सन्नाटे पसरे हुए। मैं इस वक्त डीएस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो सिचुएशन ये है कि मम्मी तो इमरजेंसी में है और हम दोनों भाई साथ में लेके आए थे। तो यहाँ का स्टाफ बोल रहा है भैया बेकार में दोनों परेशान होंगे, आप में से कोई भी एक भाई रुक जाइए, एक घर चले जाओ, रात को अपना आराम करो, सुबह के टाइम में आना। क्योंकि मम्मी को तो इमरजेंसी में लगा दिया उन्होंने, ऑक्सीजन जो लगानी होती है वो लगा के। तो छोटे भाई मुरारी को मैंने यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ घर के लिए, थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। और अभी हम कुछ भी कर सकते नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी करना है डॉक्टर लोग को करना है। बाकी जो करने के काम थे, हमने पैसे जमा करने के, दवा ला के देने के, बहुत सारे काम कर दिए। तो मैं अब घर निकल रहा हूँ, सुबह हो जाएगी, जब आएंगे देखेंगे क्या होगा। जब हालात हमारे हाथ में नहीं होते ना तो बेबस हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, सब उसी से लगा सकते हैं डोरी की, वो सुन ले और आपकी परेशानियाँ कुछ कम हो। तो उम्मीद तो यही कर रहा हूँ भाई कि कुछ परेशानियाँ कम हों। और वैसे भी नवदुर्गे शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपकी नवदुर्गे मेरी तरह बुरी ना जाए। मेरी तो भाई मम्मी की जो इमरजेंसी चल रही है वो चली रही है, आप लोगों की अच्छे से स्वस्थ मस्त जाए। गाइस अगर आप में से किसी को यकीन ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तो माहौल देख लो। इस वक्त मैं माहौली रोड से होकर गुजर रहा हूँ, और भाई एक सिंगल आपको गली का कुत्ता भी नहीं दिखेगा, इतनी शांति पसरी हुई है। पूरा का पूरा सन्नाटे पसरे हुए हैं पूरे मथुरा शहर में। और बंसी वाला हम लोगों को ऐसे परेशान कर रहा है कि मम्मी को लेके फिर रहे हैं इधर से उधर यार। तो देखा गाइस आपने, सुबह के अभी 4 बजे हैं, लगभग 2:45 बजे के करीब में मैं और मुरारी लेके गए थे मम्मी को हॉस्पिटल के लिए। 3 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वहाँ पे जगह ही नहीं थी, ना बैठने के लिए ना सोने के लिए। जो मरीजों के साथ में लोग रहते हैं ना, हर तरफ वो सोए हुए थे, और 2 भाई हम थे, तो जगह भी नहीं थी बैठने की। तो मैंने मुरारी से कहा यार दोनों भाई परेशान होंगे, इससे अच्छा है कि तू यहाँ पर रुक, मैं जाता हूँ घर, घर का भी काम देखना, अभी टॉली को बुला के दूध भी कड़वाना है, क्योंकि भैंसों की तो समस्या चली रही है। मम्मी की जो समस्या है तो है, ऊपर से भैंसों और बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इतनी ख़राब भैंसें हो रखी हैं, क्योंकि मम्मी के सिवा किसी और का हाथ मानती ही नहीं है वो। तो अभी गीता तो 4 बजे सानी कर रही है, भैंसों को जो चारा डालना होता है वो काम करने में लगी हुई है। मैं अभी घर आया, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अब देखते हैं सुबह जो होगा वो होगा। अब रात में तो कुछ भी नहीं कर सकते, और वैसे भी हम कुछ कर भी नहीं सकते, डॉक्टरों का काम है पूरा का पूरा, वो हम करके आ चुके हैं। हम लोगों का फर्ज था पहले डॉक्टर तक पहुंचाना, तो डॉक्टर तक मम्मी को पहुंचा के आ गया हूं। हॉस्पिटल में मुरारी रुका हुआ है, मैं आ गया हूं घर।
अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सुबह देखेंगे अब क्या करना है यार। गाइस अब ना सुबह हो चुकी है, रात को जो घटा है वो आपको पीछे ब्लॉग में पता ही चल चुका है। अब सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब मैं दोबारा से हॉस्पिटल नहीं गया हूँ क्योंकि मम्मी तो आईसीयू में है और वहाँ पे छोटा भाई मुरारी जो है वो देख रेख के लिए है। मेरी छोटी सिस्टर तुलसी वो भी पहुँच गई है। तो उन लोगों ने मुझसे कह दिया कि भैया 4-5 दिन हो गए यार, 1 रुपया कमाए बगैर जेब से खर्चा ही खर्चा हो रहा है मेरे से लगातार। तो घर वालों ने बोला कि थोड़ी बहुत अपनी गाड़ी चला लो। तो वैसे तो ज़्यादा नींद पूरी हो ही नहीं पाई क्योंकि रात को 11 बजे मम्मी को पहले भी लेके गए थे, चाहे लेके गीता और मुरारी गए थे, लेकिन जगह हम भी थे। और उसके बाद जब मम्मी को थोड़ा सा आराम मिल गया तो थोड़ा सा सोए थे। उसके बाद भैया 3 बजे फिर से मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। 3 भी नहीं बजे थे, 2:30 बजे थे, क्योंकि 3 बजे तो हम हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे मम्मी को लेके। तो तब से लेके थोड़ी सी नींद ली है। सुबह जगह नहाया धोया, गाड़ी लेके निकल आया थोड़ा सा कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि भाई पैसे की इस समय बहुत ज़रूरत पड़ी हुई है। आपको पता ही है घर में क्या हालात चल रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से। अभी मैं रिफाइनरी पर हूँ। ये रिफाइनरी के नीचे नया फ्लाईओवर बना है, इसका थोड़ा सा रिनोवेशन और डिज़ाइन डाल के पार्क टाइप में बड़े सुंदर फ्लाईओवर बनाने लगी है आजकल गवर्नमेंट। वही दिखाने के लिए मैं आपको रुक गया था। ये रिफाइनरी का फ्लाईओवर है, बड़ा ही ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने। सामने मथुरा रिफाइनरी है। तो एक सवारी लेके आया हुआ था मथुरा जंक्शन से, उनको छोड़ दिया है, अब वापस जा रहा हूँ। इस पुल को सजावट और जो सीनरी वगैरह बना रखी है उसको देख के दिल खुश होता है। तो मेरी इच्छा हुई आपको थोड़ी सी नज़र करा देता हूँ, बैक कैमरे पे जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। बहुत मस्त लग रहा है यार। देखिए गाइस, ये है मथुरा रिफाइनरी का फ्लाईओवर जिसको अभी अभी रिनोवेट किया गया है, दोबारा से बनाया है। ये नया फ्लाईओवर बना है और कितना ज़बरदस्त बनाया है गाइस यार, बहुत सुंदर लगता है। सामने रिफाइनरी का 1 नंबर गेट है। ये पार्क टाइप पर आराम से कोई आता जाता है तो टाइम पास करने के लिए, बैठने के लिए ज़बरदस्त जगह बना दी है। अब ये केवल फ्लाईओवर नहीं, उससे भी बढ़कर बना दिया है। गाइस हम ज़िंदगी में प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है। अभी 2-3 दिन पहले तक मैं कहूँ तो मेरे बहुत से प्लान थे कि श्राद्ध खत्म होंगे, काम ठीक ठाक हो जाएगा, शेविंग वेविंग करवाऊँगा, बाल कटवाऊँगा, थोड़ी सी अच्छे समय की उम्मीद थी। लेकिन हालात एकदम से पलट गए पूरी तरह से। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और उस दिन से लेके आज तक भाई लगातार एक नई मुसीबत आई जाती है। पहले तो मम्मी की तबीयत ख़राब होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इससे ज़्यादा और इससे भयानक और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब से होश संभाला है ना, सारा का सारा काम, सारी की सारी जिम्मेदारियाँ, सारी की सारी समझदारी, सारी के सारे रास्ते, हमारा हर रास्ता मम्मी के थ्रू निकलता है। मम्मी जहाँ बताती है उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। तो मम्मी की बीमार होना बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है हमारे लिए। और यार उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में रखा, तब ये ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मम्मी भी जिद पड़ रही थी कि मम्मी को हॉस्पिटल वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। थोड़े से हम भी मम्मी की बातों में आकर मम्मी को ले आए। घर लाने के बाद दोबारा से तबीयत ख़राब हुई। अब आज रात को 2:30 बजे लेके भागे थे भाई। अब आप इतना ही सोच लीजिएगा, अगर कोई बंदा किसी को 2:30 बजे रात को हॉस्पिटल लेके भाग रहा है तो कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी होगी। तो इस वजह से लेके जाना पड़ा था। और नींद भी पूरी नहीं हो पाई यार, ठीक से सो भी नहीं पाया था मैं, क्योंकि रात को ही थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी मम्मी की। हॉस्पिटल लाने से पहले लगभग 10:30 बजे के करीब में तो छोटा भाई और गीता को मैंने भेज दिया था। पड़ोस में एक हॉस्पिटल है छोटा सा, हिना नर्सिंग होम, वहाँ पे उन्होंने एक इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, थोड़ी सी शांति पड़ गई। तो मम्मी को नींद आ गई थी। हम लोगों को लगा ठीक ठाक है, जो हो सकता है कि हॉस्पिटल से ही घर आने में थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, उसकी वजह से कुछ तकलीफ हो गई होगी। लेकिन रात को सोने के बाद 2-2:30 बजे के करीब में मम्मी की दोबारा से तबीयत ख़राब हुई और इतनी भयंकर तरीके से हुई कि हम दोनों को जगाना पड़ा। गाड़ी लेके मैं निकला, मम्मी को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे भाई जो थोड़े बहुत में काम हो सकता था, क्योंकि नाइट में लेके गए तो सब कुछ इमरजेंसी वाला सिस्टम हो गया। सबसे पहले तो डॉक्टर की इमरजेंसी वाली फ़ीस देनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने आईसीयू में रख दिया, तो खर्चा भी डबल हो गया। तो इस समय यार मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, फिर भी ब्लॉग कर रहा हूँ। मेरे कई रिश्तेदार वगैरह मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने स्टोरी डाली थी ना मम्मी की तबीयत ख़राब वाली, फेसबुक पे भी डाल दी थी और इंस्टाग्राम पे भी, तो कुछ लोगों को लग रहा था यार ये क्या आदमी है, मम्मी बीमार है और ये स्टोरियाँ डाल रहा है, वीडियो बना रहा है। लेकिन गाइस मैंने ये ज़िंदगी चुनी है कि मैं अपनी पूरी की पूरे हालात जैसे भी हो, अच्छे भी बुरे भी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं लगता है, ना ही कोई बुराई लगती है। मैं अपना जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। हालात जैसे भी हो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को अब मुझे प्यार सपोर्ट मिलने लगा है, तो थोड़ी सी और मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। और जैसे हालात चल रहे हैं ज़िंदगी में वो तो आपको पता ही है। मैं शेविंग करवाने के चक्कर में था, आज भी इच्छा थी शेविंग करवा लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले तो हालात ऐसे हैं कि भाई पैसे नहीं है अब जेब में, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको।
जिस दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी ना, उस दिन जेब खाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जेब में से सारे पैसे गायब हो गए। कल रात को भी चलाने आया था गाड़ी, 2 चक्कर लगाए थे, वो पैसे रात को ही खर्च हो गए। पर आज सुबह आया था, सुबह एक ही चक्कर लगा के मैं दोपहर तक एक ही लगा था। काम इतना ठंडा पड़ा हुआ है। श्राद्ध और नवदुर्गे में जब से स्टार्ट हुए तभी से बता रहा हूँ कि बहुत ठंडे रहते हैं। अब शाम को दोबारा से आया हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है, 5:30 बजने को है। थोड़ी देर में 5:30 हो जाएंगे, देखते। वैसे आने के साथ ही मेरा एक चक्कर लग गया, उसे लगा के दोबारा से आके खड़ा हुआ हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर शाम को मम्मी के पास भी जाना है, हॉस्पिटल देखने के लिए कैसी हालत है। वैसे मेरी छोटी सिस्टर से बात हुई है, हॉस्पिटल में चंचल और तुलसी रुकी हुई है। हम लोग रात को लेके गए थे। मैं तो मम्मी को भर्ती करवाने के बाद घर पे आ गया था, क्योंकि भैंसों का काम संभलवाना था। गीता वगैरह से, वो भैंसें इतनी बदमाश है हमारी, किसी का काबू नहीं आती हैं, तो भैंसें कड़वाई। अब वहाँ पर जेंट्स से तुलसी आ गई थी और अपने यहाँ से चंचल भी आ गई, तो वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच गई। उन्होंने मुरारी को घर भेज दिया, क्योंकि रात का वो भी जगा हुआ था, तो वो सोया हुआ है। अब तो जग गया होगा, शायद 5:30 हो रहे हैं। तो शाम को मम्मी के लिए खाना पीना ले जाएंगे, जो वहाँ पर रात को रुकेंगे मुरारी वगैरह, उसके लिए भी खाना लेके जाएंगे। तभी मुझे भी पता चलेगा कि अब कैसी तबीयत है। आप ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मम्मी से या कोई अलग से मेरा दिमाग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल भाई घर में अगर हम सारे के सारे घर वाले सब काम धंधे छोड़ के बैठ जाएंगे तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो काम करने के हैं वो भी कर रहे हैं, और भाई पैसा भी ज़रूरी है। हॉस्पिटल में वो फ्री में तो रख नहीं रहे हैं हॉस्पिटल वाले, वहाँ भी देना है, तो काम करना ज़रूरी है। इसलिए मैं काम पे आया हूँ। बाकी मैं काम पे आ जरूर गया हूँ, लेकिन दिमाग उधर ही चल रहा है मेरा कि यार कैसी तबीयत होगी मम्मी की, कैसी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और बहुत से ख्याल भी आते हैं ऐसे टाइम पे, तो सबको ठंडा करके फिलहाल मैं काम में मन लगाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा कुछ पैसे आ जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ गाड़ी चला के, और चला के क्या यार स्टेशन पे जाके खड़ा होके आ चुका हूँ। काम कोई खास था ही नहीं, बहुत बुरी स्थिति है स्टेशन पे यार। सुबह के टाइम में गया था जब भी बड़ी मुश्किलों से एक चक्कर लगाया था, और शाम को गया हूँ तब भी भाई एक ही चक्कर लगाए। ऊपर वाला बड़े गिर चुन के चक्कर दे रहा है, काम ही नहीं है यार। मैं नहीं, जितने भी मेरे साथी हैं सबके सब परेशान हैं। मेरे पास तो इस समय कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही आई हुई है, क्या कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल गया था शाम के टाइम में, चंचल को लेके आना था। मम्मी तो अभी आईसीयू में है, वहाँ पे मैं कुछ दिखा नहीं सकता था, तो मैंने कुछ दिखाया अभी नहीं, क्योंकि मम्मी आईसीयू में थी, बाहर बैठे हुए थे। तो बाहर से मैं चंचल को लेके चला आया हूँ। छोटा भाई जो है मुरारी, वो नाइट को मम्मी के पास मैं हॉस्पिटल में रुकेगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो वैसे तो सब कुछ डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है, सब कुछ वही देखभाल कर रहे हैं। हमको तो केवल वहाँ पे बैठा रहना है, केवल नाम के लिए कि यहाँ कोई साथ में तीमारदार है। और आज का ये वाला ब्लॉग रात को 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, लगभग 3 बज रहे थे। 2:30 बजे तो हम घर से गए थे। 3 बजे से लेके अभी रात के 10 बजे जाके ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो रहा है। पता नहीं है मेरे को कितना बड़ा ब्लॉग हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक से मुझे याद भी नहीं है मैंने कितना ब्लॉग किया है और कब कब किया है। खोपड़ी बिल्कुल आउट चल रही है मेरी मम्मी की वजह से। और गाइस सुबह जब मम्मी को छोड़ के घर आया था, उसके बाद से मैं दोबारा जा ही नहीं पाया हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहली वजह तो ये थी कि मम्मी आईसीयू में थी, तो मम्मी के पास न तो मिलने दे रहे थे डॉक्टर लोग, न जाने दे रहे थे, तो फिर जाने से फ़ायदा क्या था। और दूसरा, मुरारी तो मेरे साथ में गया ही था, जब सुबह मम्मी को लेके गए थे तो वो वहाँ रुका हुआ था। उसके बाद में चंचल भी मम्मी के पास पहुँच गई, छोटी बहन तुलसी भी पहुँच गई, तो 3 लोग थे सारे दिन वो वहाँ पे। तो इन लोगों ने मुझसे बोल दिया कि 3-4 दिन से गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो थोड़ा सा तुम भी कमाने की कोशिश कर लो। अब भाई ये मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए, परिवार में संतुलन तो बनाना ही पड़ता है। कोई एक वहाँ मम्मी की सेवा में थे, तो मैं भी थोड़ा सा गाड़ी चलाने का मौका मिल गया। 2-3 दिनों से पैसे जा रहे थे, एक भी रुपया नहीं कमा पा रहा था। हालांकि काम कुछ खास था नहीं, नवदुर्गा भी ऐसे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो करने का मौका मिला। कम से कम डेली का खर्चा तो निकाल लाया हूँ। तो गाड़ी चला के अब मैं घर पे आ चुका हूँ। कल सुबह जाएंगे दोबारा से देखने के लिए। हो सकता है कि कल छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मम्मी को आराम है। चंचल बता रही है कि उसमें है, बात कर रही हैं, खाना पीना भी सब कुछ अलाउ कर दिया है डॉक्टर ने। डॉक्टर वैसे कल ही बोल रहा था, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो एक दिन एक्स्ट्रा रोकने की बोल रहा था कि आज और रुक जाओ, लेकिन हमारी मम्मी नहीं मानी। मम्मी को बिना वही भैंसों के नींद नहीं आती है, तो मम्मी की जिद की वजह से कल छुट्टी करवाई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि भाई रात को 2:30 बजे लेके भागना पड़ा हमको। तबीयत बिगड़ गई दोबारा से मम्मी की। अब ये तो नहीं पता चला कि किस वजह से बिगड़ी थी, क्योंकि हमने कोई मीठा वीठा उनको खिलाया नहीं था, लेकिन फिर भी बिगड़ तो गई। रात के 2:30 बजे लेके भागना पड़ा। ज़िंदगी है यार, कब कहाँ कैसे धचके लगेंगे कोई नहीं जानता। फिलहाल घर पे आ चुके हैं, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।